वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड स्टडी पर। आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 इडियम, 5 वन वर्ड एंड 5 फ्रेजल वर्ब और 5 सिनोनिम का डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम अपने क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए क्या बता रहा है। तो एक बार स्क्रीन पर देखिए ये क्या बता रहा है। ये इडियम 5 इडियम हम करेंगे, तो ये इडियम 5 हो गई। तो जैसे यहाँ पर क्लास में ये बता रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग। अब इसको ये हमारा IB 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का ट्रेंड धीरे धीरे SSC की तरफ भी और अदर DSSB इन सब एग्जाम की तरफ धीरे धीरे ये क्वेश्चन बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को और इजी ट्रिक बताता हूँ जिसे याद करना आसान हो जाएगा। तो चलिए ये देखिए, एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग। इसे पहले एक बार फ़ोटो देख लेते हैं। फ़ोटो देखने से हमारा थोड़ा माइंड में क्लियर छप जाएगा कि इसका क्या मतलब है कि एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग। कि एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग इसका मतलब हुआ कि कोई विवाद या कोई घटना ख़त्म हो गई। कोई विवाद या कोई घटना ख़त्म हो गई। तो इसको ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बंदा कोई था, तो ये एल्विस था। एल्विस जो बाहर चला गया, उसका क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया और वो यहाँ से निकल गया। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग इसका ये मतलब हुआ कि कोई घटना निश्चित रूप से समाप्त हो गया। अब इसे ट्रिक है याद करने का कि एल्विस और ध्रुव राठी का विवाद खत्म हो गया, क्योंकि इन दोनों का कंट्रोवर्सी जो था बीच में 1 साल पहले बहुत चला था। तो अब वो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गया। तो एल्विस और ध्रुव राठी का विवाद ख़त्म हो गया। तो ये 1 नंबर हमारा इडियम क्लियर हो गई। अब हम अपने दूसरे नंबर इडियम की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा इडियम है जंप ऑन द बैंड वैगन। इसका मतलब होता है कि कोई पॉपुलर ट्रेंड की तरफ बढ़ना। और इसका ये भी मतलब होता है पॉपुलर ट्रेंड की तरफ बढ़ना या फिर बहती गंगा में हाथ धोना। अब इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक, ये तो फोटो देख सकते हैं जिसे कि एक बंदा है जो चाह रहा है कि मैं इस बैंड वैगन पर चढ़ जाऊं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये पॉपुलर ट्रेंड को अपना ले। अब इसे याद करने के लिए ये तो स्क्रीन ये बता दिया हूं। अब इसे क्वेश्चन को कैसे यूज़ करना है क्वेश्चन में, तो वो देखते हैं। और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि जैसे ये बता रहा है कि जंप ऑन द बैंड वैगन, कि यानी ट्रेंड का हिस्सा बनना, बहती गंगा में हाथ धोना, पॉपुलर ट्रेंड को अपनाना। यही ये ट्रिक है कि बैंड की गाड़ी पर सब कूदते हैं, ट्रेन में सब जुड़ना चाहते हैं। तो ये हमारा ट्रिक हो गई, जो ये एसएससी के लगभग करीब 5 टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। और ये अब नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछने का संभावना है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, पहले देख लेते हैं क्या ये बताना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो इन द टॉवेल। ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ये थ्रो इन द टॉवेल इसका ये मतलब होता है कि बॉक्सर टॉवेल फेंकता है जब हार मान लेता है। कोई भी बॉक्सर जब अगर हार मानना चाहता है तो वो टॉवेल को फेंक देता है, जिससे वो बताना चाहता है कि मैं हार मान रहा हूँ। अब ये देखकर हम समझ सकते हैं आसानी से कि ये बॉक्सर जो है ये टॉवेल को फेंक दिया है, जिससे ये हार मान रहा है। तो ठीक है, ये हमारा ये हो गई ट्रिक, जिससे हमारे माइंड में जल्दी कवर करेगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है कि बीमार पड़ना। क्योंकि मौसम के अंडर में हम हैं, क्योंकि अभी भी सर्दी खांसी जुकाम का टाइम चल रहा है। तो इसके अंदर में ये बंदा है, जिससे ये बंदा अभी बीमार है और बेड रेस्ट पे है। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। अब इसे हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं।
इसका ये मतलब है कि अंडर द वेदर, अस्वस्थ होना, बीमार होना, मौसम के नीचे दबा है तो बीमार है। तो ये ट्रिक हमारा याद रखिएगा, जिससे हम आसानी से ये कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी में लगभग 5 टाइम ये भी पूछी गई है, तो इसे ज़रूर नोट डाउन कर लें और याद रखें। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार, क्या बताना चाह रहा है। इसका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बाइट द बुलेट, कठिन स्थिति को सहना, कठिन स्थिति को साहसीपूर्वक झेलना, मुश्किल को आसानी से झेलना। तो ये हमारा ट्रिक है। अब इसे हम देखिए, जैसे ये बंदा कि मुश्किल में भी ये अपने बुलेट को बाइट कर रहा है, यानी कि बुलेट को बाइट कर रहा है, मुश्किल परिस्थिति को झेल रहा है। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। और मैं इसलिए फ़ोटो लगाता हूँ कि जिसे याद करने में आसानी हो। तो ये आप सब के लिए मैं थोड़ा इतना कर सकता हूँ। तो ये है कि बाइट द बुलेट, इसका मतलब हो गया कठिन स्थिति को समझना, यानी कि गोली को काटना, मुश्किल स्थिति को झेलना। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया इडियम की। अब हम अपने 5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, वन वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 क्वेश्चन वन वर्ड हमारा ये है। स्क्रीन पर एक बार थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये हमारा 5 वन वर्ड ये है। इसमें है आइकोनोक्लास्ट, यानी कि इसका ट्रिक ये बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि मूर्ति को तोड़ना। आइकॉन मीन्स होता है मूर्ति, आइकॉन मीन्स होता है मूर्ति यानी प्रतिमा, मूर्ति या प्रतिमा होता है। तो प्रतिमा को जो तोड़ा, आइकन को क्लास्ट करना, यानी कि प्रतिमा को तोड़ना, यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला। ए पर्सन हु ब्रोक रूल, यानी कि मूर्ति को तोड़ना, परंपरा को तोड़ने वाला। तो आइकोनोक्लास्ट मीन्स हो गया परंपरा को तोड़ने वाला। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानासिया। पानासिया मतलब होता है रामबाण इलाज। पानासिया मतलब रामबाण, हर चीज़ के लिए एक इलाज। ठीक है, तो अब जैसे इसका ये ट्रिक है याद करने का कि पनीर खा लिया हर रोग से दूर, यानी कि ये रामबाण इलाज है कि पनीर खा लो और रामबाण इलाज हो जाएगा। ये पनीर खा लो, हर दुख से बीमार रहोगे, ये हर बीमारी से निजात रहोगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया कि पानासिया मीन्स रामबाण इलाज। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसका ये लिखा हुआ है एम्बीडेक्स्ट्रॉक्स, यानी कि दोनों हाथों से काम करना। ए पर्सन हु यूज टू हैंड विथ सेम टाइम, यानी कि दोनों हाथों से काम करने वाले को एम्बीडेक्स्ट्रॉक्स कहते हैं। यानी कि ये इसका ट्रिक हो गया कि एम्बी मीन्स दोनों, डेक्स्ट्रॉक्स मीन्स हाथ को यूज़ करने वाला। एम्बीडेक्स्ट्रॉक्स मीन्स दोनों हाथ को एक समय में यूज़ करने वाला। अब एक है ये मिसएंथ्रोप, जो इंसान से नफरत करता है। इसका मतलब हो गया मिसएंथ्रोप मीन्स इंसानों से नफरत करने वाला। अब इसका ट्रिक है मिस मतलब कि मिस कर देना। एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, तो ह्यूमन को मिस कर देना, यानी कि उसे नहीं चाहना, नफरत करना। तो ये हमारा एक ट्रिक हो गई मिसएंथ्रोप। एक है मिसोगाइनिस्ट। तो इसका ट्रिक हम अपने पहले नंबर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मिसोगाइनिस्ट का ट्रिक याद करने के लिए कि मिस से घिन करना, यानी कि औरत से नफरत करने वाला। तो वो हमारे नेक्स्ट को ये पहले नंबर क्लास को देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से वो ट्रिक याद हो जाएगा। अब ये हमारा इडियम का 5 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा वन वर्ड का 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन ये बता रहा है इटिनेरेंट। इसका मतलब हो गया कि ट्रैवल प्लान, यानी कि जगह जगह घूमना, जगह जगह घूमने वाले को हम कहते हैं इटिनेरेंट, यानी कि इटिनरी यानी ट्रैवल प्लान से याद करें, घूमने वाले को हम इटिनेरेंट कहते हैं। और इटिनरी मतलब ट्रैवल प्लान।
ठीक है, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिनोनिम है और एंटोनिम है। सिनो और एंटोनिम, ये 5 सिनोनिम और एंटोनिम है। एक है फ्राजिल, ये इसका फ्राजिल में नाजुक होता है, बहुत बहुत आसानी से टूट जाने वाला। तो ये जैसे फ्रिज में इसका ट्रिक है, फ्रिज में रखा हुआ ग्लास बहुत नाजुक होता है। जैसे फ्रिज में रखा हुआ बर्फ़ जो होता है वो कितना नाजुक होता है, वो हाथ से अगर दबाएंगे तो वो टूट जाता है, तो ये बहुत नाजुक होता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ ग्लास बहुत नाजुक होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि होस्टाइल मीन्स होता है नफरत करना, दुश्मनी करना, नफरत करना। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें कि होस्ट मीन्स होता है मेहमान। अगर कोई मेहमान आया और वो हमारे घर से टाइल लेकर अगर चला गया तो यानी कि वो दुश्मनी कर बैठा। आया तो मेहमान, बट वो यहाँ से वो टाइल लेकर चला गया, तो यानी कि वो दुश्मनी कर बैठा। तो इससे याद रख सकते हैं कि मेहमान आया और टाइल लेकर चला गया। कोई भी मेहमान आया और टाइल लेकर चला गया तो वो दुश्मनी कर बैठा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्रूडेंस मीन्स होता है समझदार, वेरी क्लेवर। प्रूडेंस में समझदार, वेरी क्लेवर। अब इसे याद रखने का ट्रिक है कि प्रोफेसर स्टूडेंट से होता है प्रूडेंट। अब जैसे इसको याद रखने के लिए प्रूडेंट को आसानी से मैं बताता हूँ कि कोई प्रो स्टूडेंट यानी कि वो प्रूडेंट यानी कि समझदार है। कोई भी इस क्लास में आप इमेजिन कीजिए, कोई भी क्लास में एक बच्चा, हर क्लास में एक बच्चा टॉपर होता है, एक बच्चा जरूर टॉपर होता है जो प्रो होता है, प्रो स्टूडेंट। हम सब भी उसे प्रो स्टूडेंट कहते हैं, यानी कि वो समझदार होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ स्कार्स मीन्स दुर्लभ, डरा हुआ। एक होता है स्कियर मीन्स डरा हुआ, तो वही इसी स्कियर से बना है स्कार्स। ठीक है, स्कियर से बना है स्कार्स, तो ये हमारा राइट आंसर हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टीडियस मीन्स उबाऊ यानी कि बोरिंग। टीडियस मीन्स बोरिंग, डल। इसका सिनोनिम हो जाएगा बोरिंग, डल। तो जैसे इसका ट्रिक याद करने का ये हो गया कि कोई भी आदमी लंबा टीवी सीरियल देख रहा है, यानी कि वो बोर हो गया लंबा टीवी सीरियल, यानी कि किसी आदमी की बीवी लंबा सीरियल देख रही, दिन भर वो सीरियल देख रही, तो वो देख कर वो आदमी, जाहिर सी बात है कि वो उब जाएगा कि ये कितना सीरियल देखती है, बोर कर दी है सीरियल देख कर। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि टीडियस मीन्स उबाऊ। अब हम अपने 5 सिनोनिम को तो क्लियर कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्रेजल वर्ब में ये लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब, 5 फ्रेजल वर्ब यहाँ पर है कि एक है ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना, और एक इसी का मतलब होता है, दूसरा मीनिंग होता है मुद्दा उठाना, टू रेज अ क्वेश्चन। इसका मतलब होता है कि मुद्दा उठाना। एक तो हो गया कि पालन पोषण करना, टू रियरिंग मीन्स पालन पोषण करना, बच्चे को ऊपर लाना, ब्रिंग अप यानी कि पालन पोषण करना, और एक होता है टू रेज अ क्वेश्चन। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, टू रेज अ क्वेश्चन इस फ्रेजल वर्ब का हो गया, ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना और मुद्दा उठाना। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब में हमारा स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट ये है कट डाउन मीन्स किसी चीज़ को कम करना, यानी कि कट करके डाउन करना, कट कर उसे डाउन करना यानी कि कम करना। खर्च को काट करके डाउन करना यानी कट डाउन मीन्स कम करना। तो ये हमारा ट्रिक हो गई कि किसी भी चीज़ को कम करना है तो उसे कट करके डाउन कर दो तो वो ईजी से कम हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इन। गिव इन मीन्स हार मान लेना। गिव इन मीन्स हार मान लेना, यानी कि गिफ्ट देकर गिव इन मान जाना। गिव इन मीन्स हार मान लेना, गिफ्ट देकर मान जाना। तो इससे हम ट्रिक से गिफ्ट देकर मान जाना यानी कि हार मान लेना, ठीक है। और एक ये होता है इस गिव अप, एक होता है गिव अप। गिव अप पे इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गिव अप मीन्स क्या होता है। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका भी मतलब इसी से रिलेटेड है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक फॉरवर्ड टू। उत्सुकता से इंतज़ार करना, यानी कि किसी आदमी को लुक मीन्स, पहले मैं इसको आपको क्लियर समझा देता हूँ कि लुक मीन्स देखना। लुक मीन्स होता है देखना। लुक मीन्स देखना। और फॉरवर्ड मीन्स आगे। फॉरवर्ड मीन्स आगे। तो यानी कि आगे देखना, किसी आदमी को आगे देख रहा है कि वो कब आएगा, आगे सामने देख रहा है कि वो कब से अभी तक नहीं आया, तो उसका इंतज़ार कर रहा है आगे देख कर कि वो कब आएगा। तो इस तरह से जैसे कोई बस स्टैंड पर खड़ा हुआ है और देख रहा है कि मेरा दोस्त जैसे ए खड़ा हुआ है बी के इंतज़ार में, बस स्टैंड पर कि इंतज़ार में खड़ा हुआ कि वो कब आएगा। तो इस इंतज़ार में लुक फॉरवर्ड वो कर रहा है। तो इसको याद करने के लिए आप इजी से याद कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रन इनटू मीन्स अचानक टकराना। टू मीट सडन अचानक से मिलना, अचानक से टकराना। जैसे इसको याद करते हैं कि भागते भागते किसी से टकराना, रैन इनटू, यानी कि किसी से जल्दी से अचानक से मिलना। अब इसे जैसे कोई आदमी है, जैसे एक आदमी है जल्दी से हड़बड़ी में कहीं जा रहा है, ठीक है, और वो जाते जाते अपने दोस्त से अचानक से अपने एक ए है और वो जल्दी से कहीं जा रहा है किसी शहर में, और वो अचानक से अपने दोस्त बी से मिल गया, तो वो इसे कहेंगे रैन इनटू मीन्स अचानक से किसी से मिलना। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ये हमारा ट्रिक हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू, और आप सभी को हैप्पी दिवाली, हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, ठीक है। तो आज दिवाली का त्यौहार है, तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, और आप सभी को दिवाली में की ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू।